अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल माई विड माई चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद यावर काज़मी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल में आप कैसे अपनी शॉप का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सेल, परचेज, स्टॉक, क्रेडिट, एक्सपेंस, इवन सैलरीज एम्प्लॉयज़ की और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मेंटेन कर सकते हैं। तो ये इस सीरीज़ की पहली वीडियो है। ये चंद वीडियोस में इंशाल्लाह ताला इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सेल की फ़ाइल ओपन करने पर आपको लेफ़्ट साइड पे बॉटम में शीट 1, शीट 2, शीट 3 लिखा नज़र आ रहा है। इसके साथ न्यू शीट इंसर्ट करने की ऑप्शन मिलती है। इसकी मदद से मैं यहाँ पे चंद शीटें इंसर्ट कर देता हूँ। इन शीटों पर मैं बाद में कैसे वर्किंग करूँगा ये आपको आने वाली सीरीज़ में बताता रहूँगा। अभी मैं इनमें से चंद शीटों पर बटन अप्लाई करूँगा। उसके लिए मैं यहाँ इंसर्ट पर जाकर ये शेप का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे ड्रैग करते हुए मैं ये एक बटन बना देता हूँ। तो ये एक बटन मैंने प्लेस कर दिया है। अब मैं साइड से रो को पकड़ कर जब बढ़ाता हूँ तो ये बटन का साइज़ बढ़ जाएगा। तो मैं सेंटर से पकड़कर इसको थोड़ा साइज़ कम कर देता हूँ। अब मैं कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और कंट्रोल वी से इसको मैं पेस्ट करके एक और बटन तैयार करता हूँ और इसको थोड़ा आगे करके यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर देता हूँ इसके बराबर। अब मैं दो को कॉपी करता हूँ और इन दोनों को भी आगे प्लेस कर देता हूँ। ये मैं चंद बटन और बनाऊँगा इसी तरह। इनका मकसद ये है कि एक्सेल में आपको बहुत ज़्यादा शीट्स में काम करने के बजाय महज चंद बटन पर क्लिक करके चंद इंटरव्यू में आप मुकम्मल अपनी शॉप का हिसाब किताब कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अब मैं इन तमाम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट करता हूँ। तो ये तमाम सेलेक्ट हो गए हैं। यहाँ से मैं इनको बोल्ड और इनके फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा देता हूँ और लिखाई का कलर यहाँ से मैं बदल देता हूँ और यहाँ से इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ। अब हम इन बटन्स को नाम कैसे देंगे और इनका कलर वगैरह, इनकी शेप वगैरह कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए मैं दोबारा ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करता हुआ इसको सिलेक्ट करता हूँ। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम बटन के मुख्तलिफ़ कलर, शेप्स इनको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम पहले बटन का नाम लिख देते हैं होम और ये हो जाएगा हमारा पहला बटन। ये इसका कलर हम थोड़ा डार्क रख लेते हैं। ये थोड़ा सा ऊपर है और बिल्कुल बटन के मिडल में नहीं आया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको दोबारा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाकर इन तमाम को दोबारा सेलेक्ट करते हैं बटन को और यहाँ से इसकी अलाइनमेंट को सेंटर कर देते हैं। तो यह बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब दूसरे बटन पर हम यहाँ से लिखते हैं सेल स्लैश परचेज़। तो ये दूसरा बटन हमने सेल परचेज़ का बना दिया है। अब हम तीसरे बटन पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम इसका नाम लिख देते हैं एक्सपेंस। चौथे बटन पर डबल क्लिक करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स का इंतखाब करके इसका हम नाम रख देते हैं क्रेडिट, क्योंकि किसी भी शॉप के रिकॉर्ड में क्रेडिट की बड़ी अहमियत है। पांचवें बटन का नाम हम सेलेक्ट कर लेते हैं एम्प्लॉयज़ इंफॉर्मेशन, कि अगर किसी भी शॉप पे 5-10 मुलाजमीन हैं और हम उनका भी रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, उनकी सैलरी का हिसाब रखना चाहते हैं, तो नेक्स्ट उसका रख लेते हैं हम सैलरी। यहाँ पे सैलरीज़ की डिटेल होगी और सातवें बटन का नाम हम रख लेते हैं रिसीव्स। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ रसीदें कैसे जनरेट करेंगे वो भी आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। और लास्ट बटन का नाम हम रख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जो सबसे अहम चीज़ कि हम कारोबार के दौरान कितने प्रॉफिट में है या हमें कितने लॉस का सामना है। तो ये अब इन बटन को हमने तैयार कर लिया है।
अब इन बटन के पीछे जितने कॉलम हैं, जितने सेल हैं, इनको यहाँ से सिलेक्ट करके हम कलर दे देते हैं। और इन बटन के इनको फंक्शनल करने के लिए हमें एक छोटा सा VBA का कोड टाइप करना होगा। उसके लिए हम F11 भी प्रेस करेंगे तब भी हम डायरेक्ट चले जाएंगे, वरना ऊपर मेन्यू में डेवलपर टैब बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि फ़ाइल पे आप जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने ऑप्शन पे जाना है, यहाँ से आप कस्टमाइज रिबन को देखेंगे तो यहाँ पे आपको डेवलपर टैब नज़र आ रहा होगा। इसको अगर आपने अनचेक किया हुआ है तो इसको चेक कर लेंगे, तो वो यहाँ डेवलपर टैब शो हो जाएगा। जब ये शो हो तो आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने लेफ़्ट साइड पे अपर कॉर्नर में आपको विजुअल बेसिक का नज़र आ रहा है, वहाँ पे आपने क्लिक कर देना ऑप्शन को। जैसे ही विजुअल बेसिक की विंडो ओपन होगी तो उसकी लुक कुछ इस किस्म की होगी और यहाँ पे आपको आपकी तमाम शीट्स नज़र आ रही हैं। मैं इंसर्ट पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मॉड्यूल पर क्लिक करूँगा तो ये जो विंडो खुलेगी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब 1 लिखता हूँ और ब्रैकेट शुरू करता हूँ और फिर बंद कर देता हूँ। उसके बाद मैं लिखता हूँ शीट 1 डॉट सिलेक्ट। ये देखें, ये सिलेक्ट मैंने किया। अब इसी कोड को मैं कॉपी करता हूँ और थोड़ी मरतबा इसको यानी नीचे तक पेस्ट करता रहता हूँ। अब ये शीट 1 डॉट सिलेक्ट और सेकंड में मैं कर देता हूँ शीट 2 और नीचे यहाँ पे इसको भी शीट 2 कर देता हूँ। इस तरह इसको 3 कर देता हूँ और वहाँ से शीट को न्यूमेरिक कीज़ में 3 कर देता हूँ। इसको मैं 4 कर देता हूँ और नीचे शीट को 1 से 4 कर देता हूँ। आप इसको टाइप भी कर सकते हैं और जस्ट मैंने टाइम सेविंग के लिए इसको कॉपी पेस्ट किया और इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। तो क्योंकि हमने बटन 8 की तादाद में बनाए हैं तो मैं यहाँ से 8 तक ही शीट्स को सिलेक्ट करूँगा। हर बटन के लिए एक शीट मखसूस की जाएगी, इसलिए मैं इधर ये 8 कर देता हूँ। अभी हमारी 8वीं शीट्स यहाँ पे सिलेक्ट हो रही है। तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा हमारा है, इसको सारे डाटे को डिलीट कर देता हूँ सिलेक्ट करके और इसको मैं सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो मैं इसको, ये लोकेशन मांगता है, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ शॉप डाटा। और नीचे टाइप में मैं माइक्रो इनेबल को सिलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये हमारी शीट अब डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं कि पहले बटन को हम सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं इस पे जाके और जैसे हम राइट क्लिक करते हैं तो विंडो में से असाइन माइक्रो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो विंडो खुलेगी उसमें से हम 1 को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह असाइन माइक्रो सेकंड शीट पर करेंगे, 2 को सिलेक्ट करेंगे। अभी जो हमने VBA में कोड लिखा था जिसमें 1 2 3 शीट नंबर लिखे हुए थे, तो जैसे बटन नेक्स्ट बटन पर हम जाते हैं, चौथे बटन के लिए चौथे को सिलेक्ट करेंगे, 5वें बटन के लिए 5वें को सिलेक्ट करेंगे। इस तरह हम तमाम शीट्स को मुतल्लिका बटन से लिंक कर देंगे। पहले बटन के लिए शीट 1, दूसरे बटन के लिए शीट 2, तीसरे बटन के लिए शीट 3। इस सीक्वेंस से हम इन 8 बटन को 8 शीट से लिंक कर देंगे। तो ये हमारी जो पहली शीट है उसके ये जो बटन हमने बनाए हैं वो सब के सब इन चीज़ों से लिंक हो गए हैं। अब मैं इन शीटों का नाम चेंज कर देता हूँ। पहले का नाम लिख देता हूँ होम, दूसरे का नाम सेल, तीसरा बटन हमारा एक्सपेंस का है तो हम शीट 3 जो है इसका नाम रीनेम यहाँ से करेंगे और इसका नाम रख देंगे एक्सपेंस। और चौथा बटन जो हमने बनाया उसके मुताबिक यहाँ क्रेडिट लिख देंगे। जो जो बटन आपने बनाए हैं उसके सीक्वेंस के हिसाब से आपने यहाँ पे शीट्स का नाम रख लेना है। तो अगला चूँकि हमारा एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन का है तो ये हम एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन की शीट इसका नाम रख देते हैं। नेक्स्ट हम सैलरी रख देते हैं इसका नाम। तो अब हमारे 2 बटन रह गए हैं। तो शीट नंबर 7 जो लिखा नज़र आ रहा है इसका नाम हम चेंज कर देते हैं और इसको रख देते हैं इसका नाम
रिसीव्स। लास्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का है, तो इसका नाम हम रख देते हैं प्रॉफिट। तो अब हम करते हैं कि दोबारा हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इन तमाम बटन को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम ऊपर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अलाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अलाइन टॉप को सिलेक्ट करेंगे। दोबारा हम अलाइन पे क्लिक करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली को क्लिक करेंगे। तो अब ये आपस में बराबर स्पेसिंग में आ जाएंगे, इक्वल स्पेसिंग में। अब दोबारा हम इन सब को सिलेक्ट करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और डोंट मूव विद सेल्स पे क्लिक कर देंगे। अब हम इन दोबारा सारे बटन्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और नेक्स्ट शीट पर जो सेल की हमने बनाई है इस पर क्लिक करके ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे पहले सेल पर और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। एरो की से हम इनको थोड़ा सा डाउन कर देंगे और अब नेक्स्ट शीट पर दोबारा यहाँ पहले सेल पर क्लिक करके कंट्रोल वी करेंगे और एरो की से थोड़ा सा डाउन कर देंगे। तो इस तरह हमने इन्हें तमाम शीट्स पर जो 8 हमने बनाई हैं प्रॉफिट तक, उन पर यहाँ बारी बारी क्लिक करके पेस्ट कर देना और थोड़ा सा डाउन कर देना। तो ये हमारे बटन तमाम शीट्स पर अप्लाई हो जाएंगे। अभी हमने जो फॉर्मेट पे अलाइन करके टॉप को सिलेक्ट किया था उसका फ़ायदा ये है कि जैसे ही आप रो को ड्रैग करते हुए थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो इन बटन्स के जो साइज़ हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये एज इट इज़ रहेंगे। अब हम बैकग्राउंड को भी यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको कॉपी करके नेक्स्ट शीट पर यहाँ पे हम पहले सेल पर जाकर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। अब हम साइड से पकड़ जब इसको बढ़ाते हैं तो ये देखें बटन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसी तरह हमने बाकी शीट्स पर बटनों की बैकग्राउंड सेम कलर की लगा देनी है और इनकी विड्थ को भी हमने सेम विड्थ में कर देना है ताकि जैसे ही नेक्स्ट शीट ओपन हो तो इनमें कोई फ़र्क महसूस ना हो और बटन जो हैं वो इक्वल वर्किंग करते हुए नज़र आए। तो मैं इसको भी इक्वल कर देता हूँ। अभी मैं इनको बैकग्राउंड दे रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम इनको कैसे इक्वल साइज़ में रोज़ को सिलेक्ट करते हैं। तो ऐसे व्यूअर्स जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नेक्स्ट आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस भी देखने को मिलती रहे। हमारी लास्ट शीट जो प्रॉफिट किया है हमने इस पर भी ये बैकग्राउंड पेस्ट कर दी है। अब हम इस बैकग्राउंड को सेम साइज़ देंगे। तो ये होम पे बटन जो हैं ये थोड़ा सा आगे गए हुए हैं, तो इसको हम सारे को सिलेक्ट करते हैं बटनों को। तो यहाँ से हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाकर इन सारे बटनों को सिलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा इसको बैक ले जाते हैं तो ये सीक्वेंस में आ जाएंगे बटन। अब हम ये बैकग्राउंड को सेम साइज़ में ले जाते हैं। तो ये होम पे जो हमने है ये इसको साइज़ दे देते हैं 37.50 का। अब हम हर शीट पर क्लिक करेंगे और इसका साइज़ 37.50 कर देंगे। ये देखें, ये हम इसको 37.50 कर देंगे। तो ये 8 की 8 शीटों को हम 1 बाय 1 ओपन करेंगे और यहाँ से इनकी बैकग्राउंड को 37.50 पे आप जितना मर्ज़ी चाहें रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है। मैंने क्योंकि 37.50 रखा था तो मैं इसलिए इन तमाम शीटों का साइज़ 37.50 ही रख रहा हूँ। तो ये मैं नेक्स्ट शीट को भी 37.50 साइज़ कर दिया है। इसका बैकग्राउंड को सेम साइज़ करने का और बटनों को सेम
मेजरमेंट में रखने का फ़ायदा ये है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे किसी भी बटन पर, तो नेक्स्ट शीट जो ओपन होगी उसमें ये बटन वेरिएशन खाते हुए नज़र नहीं आएंगे, बल्कि सेम एक जैसे नज़र आएंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट मरहला है वो है इन बटन्स को कलर करने का। यानी कि आप काम कर रहे हों तो आप जिस शीट पर क्लिक करें तो वो हमें हाईलाइट हो के आया कि हम उसी शीट में काम कर रहे हैं या हमने किसी और शीट को क्लिक कर दिया है। तो ये 8 बटन है और 8 शीटें हैं, हम इनको 1 बाय 1 कलर देते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी सेकंड शीट है हो सेल की, बल्कि ऐसा करते हैं कि हम सेल से ही शुरू करते हैं। इस बटन को हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद ऊपर से यहाँ पे हम क्लिक करके कलर दे देंगे। तो ये सेल के बटन को सेल परचेज के बटन को हमने कलर कर दिया है। अब हम नेक्स्ट शीट पर क्लिक करेंगे एक्सपेंस की, और इस एक्सपेंस के बटन को भी सिलेक्ट करके यहाँ से इसको कलर दे देंगे। नेक्स्ट क्रेडिट की बटन को भी हम यहाँ से कलर कर देते हैं। तो इस तरह 1 बाय 1 हम इनको शीट्स को ओपन करते हैं और उस बटन को सिलेक्ट करके सेम कलर देते जाते हैं। तो ये लास्ट बटन है, इसको भी हम कलर कर देते हैं। अब जो फर्स्ट होम का है इसको भी कलर कर देते हैं। ये मैं इसको एक दफ़ा सेव कर देता हूँ। अब ये बटन रह गया होम का, इसको भी हम ये सेम कलर कर देते हैं। तो ये अब मुकम्मल है। अब इन बटनों को प्रेस करने से ये देखें, जैसे हम उस बटन को प्रेस कर देते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम सेल परचेज़ में कैसे एंट्रीज़ करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।